आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज भारतीय खलाई एसोसिएशन का आगाज करेंगे। मरकज ने घरेलू मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतें कम करने के लिए जखीरे की हद मुकर्रर कर दी है। एनआईए ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाइयों के तौर पर जम्मू और कश्मीर में कई जगहों पर छापे मारे। जम्मू खित्ते के 2 मुमताज रहनुमा नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए। हिमाचल प्रदेश में आज से 8वीं क्लास और उससे ऊपर की जमातों के लिए स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। भारत और चीन ने फौजी तातुल दूर करने के लिए कोर कमांडर की सतह की 13वें दौर की बातचीत की। और भारत ने मालदीव में साफ चैंपियनशिप में नेपाल को 1-0 से हराया। कोविड-19 के मद्देनजर सामीईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 46 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खला से मुताल्लिक भारतीय एसोसिएशन इस्पा का आगाज करेंगे। वो इस अहम मौके पर खला की सनत के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। कुछ तफसीलात हमारे नवानिगार से। खला से मुतालिक भारतीय एसोसिएशन खला और मसनूई सयारचों की कंपनियों की आला सनती एसोसिएशन है, जो भारत की खला से मुतालिक सनत की मुश्तरका आवाज बनना चाहती है। ये एसोसिएशन भारत के खलाई शोबे से मुतालिक पॉलिसियों में मदद देगी और हुकूमत और उसकी एजेंसियों समेत सभी मुतालिका फरीकों से तालमेल रखेगी। इस्पा मुल्क में ही कायम की गई और उन आलमी कंपनियों की नुमाइंदगी करती है जो खला और मसनूई सयारचों की टेक्नोलॉजी में जदीद तरीन सलाहियतों की हामिल हैं। इसकी बानी रुकन कंपनियों में लार्सन एंड टोब्रो, टाटा ग्रुप की नेल्को, वन वेब, भारतीय एयरटेल, मैप माई इंडिया, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के खाके के मुताबिक इस्पा भारत को खला के शोबे में खुद कफील, तकनीकी एतबार से जदीद और एक कायद की हैसियत देने में मदद करेगी। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आइंदा बुध को बुनियादी ढांचे के अब तक के सबसे पहले मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का आगाज करेंगे। गति शक्ति स्कीम का ऐलान जनाब मोदी ने इस साल यौम आजादी के मौके पर किया था। इस स्कीम से बुनियादी ढांचे के 7 कलीदी शोबों समेत 16 वजारतें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, जिसका मकसद दोहरे कामकाज से बचने, मंजूरी के काम को तेज तर बनाने और सही वक्त पर किसी भी खला को दूर करने के लिए मुताल्लिका वजारतों के माबैन प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी में तालमेल पैदा करना है। गति शक्ति प्लेटफॉर्म से फौरी मालूमात फराहम होगी, जिससे बेहतर तालमेल कायम हो सकेगा। इस मंसूबे का मकसद 3 बुनियादी निशानों को हासिल करना है, जो इस तरह हैं: अशिया की नकलो हमल और लोगों की आमदोरफ्त में सहूलत पैदा करने के लिए बिला रुकावट कसीर मॉडल कनेक्टिविटी, तरजीहात तय करने में बेहतरी लाना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल, बरवक्त सलाहियत साजी, नीज मनसूबाबंदी, मयारात तय करने और मंजूरियां देने के अमल में बेरब्ती जैसे मामलात को हल करना। गति शक्ति मास्टर प्लान से बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक मुस्तकबिल के कौमी प्रोग्राम का लाहे अमल फराहम होगा और इसका मकसद लॉजिस्टिक्स पर आने वाली लागत को कम करके और सप्लाई चेन को बेहतर बनाकर भारतीय मसनूआत को मजीद मुकाबलाजाती बनाना है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम का मकसद मजमूई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करना और एक मजबूत राह तैयार करना है। इससे मुल्क के मुकामी मैन्युफैक्चरर्स में आलमी सतह पर मुकाबले की सलाहियतें पैदा करने में मदद मिलेगी। 100 लाख करोड़ रुपए मालियत के इस कदम से नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। इसके तहत मुल्क के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया के सरमाए को रागिब करना है। कसीर मॉडल कनेक्टिविटी से अशिया की बिला रुकावट नकलो हमल और लोगों की आमदरफ्त की यकीन दहानी होगी और जिंदगी की सहूलतों नीज कारोबार में इजाफा होगा। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। मरकज ने अंदरूनी मुल्क मार्केट में
خوردنی تیلوں کی قیمتوں میں کمی کرنے کی غرض سے خوردنی تیلوں کے ذخیرے کی حد مقرر کر دی ہے۔ صارفین امور کی وزارت نے بتایا کہ خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے محکمے نے خوردنی تیل اور خوردنی بیجوں پر اگلے سال 31 مارچ تک کے لیے ذخیرے کی حد مقرر کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ اس فیصلے سے ملک بھر میں صارفین کو بڑی راحت ملے گی۔ بین الاقوامی منڈی میں خوردنی تیل کی زیادہ قیمتوں کا اندرون ملک خوردنی تیل کی قیمتوں پر نمایاں اثر ہوا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ حکومت نے خوردنی تیلوں جیسی لازمی اشیاء کی قیمتیں قابو میں رہیں اسے یقینی بنانے کے لیے ایک کثیر رخی حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ وزارت نے کہا کہ درآمداتی محصول کے طریقہ کار کو معقول بنانے اور مختلف متعلقہ فریقوں کی طرف سے کیے گئے ذخیروں کے بارے میں خود اعلان کیے جانے کے لیے ایک ویب پورٹل شروع کرنے جیسے اقدامات کیے ہیں۔ کوئلے اور کانکنی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے ملک میں کوئلے کی پیداوار اور سپلائی کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ کل فیس بک پر ایک پوسٹ میں جناب جوشی نے ہر ایک کو یقین دلایا کہ بجلی سپلائی میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کا ہرگز کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کول انڈیا کے پاس 4 کروڑ 30 لاکھ ٹن کوئلے کا وافر ذخیرہ موجود ہے، جس سے کوئلے کی 24 دن کی مانگ پوری ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حرارتی بجلی پلانٹس کے پاس موجود جو ذخیرہ استعمال میں آ رہا ہے اس میں بھی روزانہ مزید کوئلہ ڈالا جا رہا ہے۔ بجلی محکمے کے وزیر آر کے سنگھ نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کی کوئی قلت نہیں ہوگی اور غیر ضروری تشویش پیدا کی جا رہی ہے۔ بجلی کی وزارت اور ڈسکوم کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کرنے کے بعد نئی دلی میں اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ دلی کو مطلوبہ بجلی کی مقدار فراہم کی جا رہی ہے اور انہیں جتنی ضرورت ہوگی بجلی فراہم کی جاتی رہے گی۔ دلی میں جتنا ڈیمانڈ ہے اتنے پاور کی آپورتی ہو رہی ہے، چاہے وہ این ٹی پی سی کے اسٹیشن سے ہو، ڈی وی سی کے اسٹیشن سے ہو اور کہیں سے ہو، اور جتنی آوشکتا ہے اتنی آپورتی ہوتی رہے گی۔ کرائسس ہے نہیں، کرائسس تھا نہیں، یہ کرائسس اننیسسریلی بنایا گیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ انہوں نے گیل کے سی ایم ڈی سے کہا ہے کہ وہ ملک بھر میں بجلی اسٹیشنوں کو مطلوبہ مقدار میں گیس کی فراہمی جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو ماضی میں گیس کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی مستقبل میں ہوگی۔ کوئلے کی وزارت نے ایک بار پھر یقین دلایا ہے کہ ملک میں وافر مقدار میں کوئلہ دستیاب ہے، جو بجلی پلانٹس کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ بجلی کی ترسیل میں کسی خلل کے بارے میں کسی بھی طرح کا اندیشہ گمراہ کن ہے۔ کوئلہ کمپنیوں کی طرف سے وافر فراہمی کی بنیاد پر گھریلو کوئلے پر مبنی بجلی کی پیداوار میں اس سال تقریباً 24% اضافہ ہوا ہے۔ وزارت نے کہا کہ مانسون زیادہ دن تک رہنے کی وجہ سے کوئلے کی سپلائی میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ بجلی پلانٹس میں دستیاب کوئلہ ایک استعمال میں آنے والا ذخیرہ ہے جسے کوئلہ کمپنیاں روزانہ کی بنیاد پر سپلائی کر کے پورا کرتی ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف حکومت کی کارروائی کے حصے کے طور پر جموں کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ ایجنسی نے کل سری نگر، اننت ناگ، کلگام اور بارامولہ میں 9 مقامات پر چھاپے مارے۔ چھاپوں کا تعلق 2 معاملوں سے تھا، ایک بھارت مخالف پروپیگنڈا میگزین کی اشاعت سے متعلق تھا اور دوسرا دی ریسسٹنس فرنٹ TRF کے خلاف تھا، جو دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کا ایک ذیلی گروپ ہے۔ NIA نے قانون اور انتظام کے معاملوں میں ملوث ہونے کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وادی کشمیر میں آج سیکیورٹی فورسز کے ساتھ 2 الگ الگ جھڑپوں میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ایک دہشت گرد اننت ناگ ضلع کے ویر ناگ علاقے میں خاگنڈ کے مقام پر ہلاک ہوا، جبکہ دوسرے دہشت گرد کو آج صبح باندی پورہ ضلع کے حاجن علاقے میں گنڈ جہانگیر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ ہم نے اس جھڑپ کے بارے میں کشمیر کے انسپکٹر جنرل وجے کمار سے بات کی۔ سب سے پہلے اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں اننت ناگ پولیس گئی تھی سسپیکٹ کو پک اپ کرنے کے لیے، تو اندر سے فائر آیا، پولیس نے ریٹیلیٹ کیا، اس میں ایک ٹیررسٹ مارا گیا اور 2 سے 3 ٹیررسٹ بھاگے ہیں اور چارٹ کی طرح، جس میں بعد میں آرمی کو ہم لوگ بلائے، کارڈن کر لیے، سرچ جاری ہے۔ دوسرا انکاؤنٹر ہوا تھا بانڈی پور میں آرمی اور پولیس کے ساتھ، اس میں ایک ٹیررسٹ مارا گیا ہے، امتیاز احمد ڈار ہے LT کا، جو لاسٹ ویک ایک سویلین کو مارا تھا، اس کے ساتھ ہی جو آلریڈی 3 اریسٹ ہو چکے تھے اور یہ ملٹن بھی آج مارا گیا ہے۔ دونوں انکاؤنٹر میں ابھی تک 2 آتنکوادی مارے گئے ہیں، ایک ہمارے پولیس والے زخمی ہوئے۔ نیشنل کانفرنس کو جموں میں ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، کیونکہ اس کے 2 ممتاز رہنما دیویندر رانا اور سرجیت سنگھ سلاتھیا نے پارٹی سے استعفی دے دیا ہے۔
राणा ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू खित्ते के उबूरी सदर थे, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से मुस्तफी होने के अपने फैसले का ऐलान किया। राणा साबिक एमएलए भी हैं और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के छोटे भाई हैं। वो जम्मू सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे। नामानिगारों से बात करते हुए राणा ने कहा कि उनकी तशवीश सिर्फ जम्मू के मफादात से है और उन्होंने खित्ते के अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जम्मू के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा। मैं अपनी सियासत छड़ देंगा, अपनी कैरियर कुर्बान कर देंगे, लेकिन जम्मू की कुर्बान नहीं होती। और जब मैं जम्मू आखा ना, जम्मू का मतलब ये है जम्मू का हिंदू, जम्मू का मुसलमान, जम्मू का सिख, जम्मू का ईसाई, हर आदमी जम्मू का। जम्मू की अपना हक मिलना चाहिए और जम्मू का हक मंगना कोई गुनाह नहीं। लेकिन मैं एक गल दसी होना चाहना, जम्मू के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज। अगर मैं अपना 26 साल का पोलिटिकल कैरियर दाव पर लाना, बिल्कुल अपना दाव पर लाना, उससे लाना कि शायद तारीख ने एक मौका देता है कि जम्मू की आवाज बनने लगी, भी कोई लालच नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आज से 8वीं क्लास से आगे के स्कूल तलबा की मौजूदगी के साथ फिर से खोल दिए जाएंगे। रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल पर गौर करने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। तवक्को है कि फिर से सभी तालीमी इदारे जिस्मानी फासले को बरकरार रखने, मास्क पहनने, इमारतों और दीगर जगहों को बाकायदा वक्फे से सैनिटाइजर किए जाने जैसे कोविड के ज़ाब्तों पर अमल करेंगे। भारत और चीन ने फौजी ताअत्तुल दूर करने के लिए कोर कमांडर सतह की कल 13वें दौर की बातचीत की। ये बातचीत LAC से मुत्तसिल चीनी इलाके में मोल्दो BPO में मुनक़िद हुई थी। फायर एंड फ्यूरी कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने बातचीत के दौरान भारतीय वफ़द की क़यादत की, जबकि वेस्टर्न थिएटर कमांडर जनरल वांग आजियांग ने चीनी वफ़द की क़यादत की। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने 3 मुल्कों जमहूरिया किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मीनिया का 3 रोज़ा दौरा शुरू किया है। बिश्केक पहुंचने के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा रसलन कज़ाक़बायेव की दावत पर उन्हें बिश्केक आने पर खुशी हुई है। एक ट्वीट में जनाब जयशंकर ने कहा कि इस दौरे के नतीजा खेज होने के बारे में पुरुम्मीद हैं। भारतीय बहरिया जापान बहरिया की सेल्फ डिफेंस फोर्स ऑस्ट्रेलिया की शाही बहरिया और अमरीकी बहरिया के साथ दूसरे मरहले की कसीर मुल्की बहरी मश्क मालाबार में शिरकत करेगी। ये मश्क इस महीने की 12 से 15 तारीख तक खलीज बंगाल में मुनक़िद की जाएगी। साफ चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम ने नेपाल को शिकस्त देकर अपनी पहली कामयाबी हासिल की। सुनील छेत्री ने एक बार फिर भारतीय टीम को बचाने और नेपाल के खिलाफ 1-0 से जीत दिलाने में मदद की। भारत ने पिछले 2 मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ बराबरी पर खत्म किए थे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में जगह बना ली है, क्योंकि उन्होंने कल रात दुबई में क्वालीफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हरा दिया। आज एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जहां जीतने वाली टीम क्वालीफायर 2 में दिल्ली कैपिटल्स से खेलेगी। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ खबरों को शाह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और रोजनामा प्रताप वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इंडियन स्पेस एसोसिएशन का इफ्तिताह किए जाने की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखते हैं कि जनाब मोदी खलाई और सैटेलाइट कंपनियों की आला तंजीम इंडियन स्पेस एसोसिएशन का आज इफ्तिताह करेंगे। इस एसोसिएशन में कई हिंदुस्तानी और आलमी कंपनियां शामिल हैं, जिनके पास खलाई और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के मैदान में जदीद तरीन सलाहियतें मौजूद हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और दीगर अखबारों ने हिंद चीन के दरमियान बातचीत के ताल्लुक से सुर्खी लगाई है कि हिंद चीन के दरमियान कशीदगी होगी खत्म। लद्दाख में तातुल खत्म करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का 13वां दौर। तवानाई के वजीर RK सिंह के इस बयान को भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने नुमाया किया है कि बिजली प्लांटों में कोयले की कोई कमी नहीं। और आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारतीय खलाई एसोसिएशन का आगाज करेंगे। मरकज ने घरेलू मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतें कम करने के लिए जखीरे की हद मुकर्रर की है। NIA ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई के तौर पर जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापे मारे। जम्मू खित्ते के 2 मुमताज रहनुमा नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए। हिमाचल प्रदेश में आज से 8वीं क्लास और उससे ऊपर की जमातों के लिए स्कूल दोबारा खोल दिए गए। और भारत और चीन ने फौजी ताअत्तुल दूर करने के लिए कोर कमांडर की सतह की 13वें दौर की बातचीत की।
इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।